पूरे बिहार के जितने भी उप मुख्य पार्षद हैं वो 24 जुलाई को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। पटना के डकबंगला चौराहा स्थित कौशल्या स्टेट में उप मुख्य पार्षद महासंघ की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी गई। इन लोग का कहना है कि हमारे कार्यकाल का 2.5 साल बीत चुका है, लेकिन अब तक मेरे पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार से वंचित रखा गया है और सरकार और विपक्ष के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों से लगातार हम लोग अपने मांगों को लेकर मिलते रहे, लेकिन किसी से भी किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिला। उप मुख्य पार्षद महासंघ के अध्यक्ष पिंटू कुमार रजक ने कहा कि उनके पास विकास को लेकर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, जबकि उनका चुनाव सीधे तौर पर किया गया था। जिस तरीके से मुख्य पार्षद का चुनाव हुआ था उसी तरह से उनका भी डायरेक्ट चुनाव हुआ था। इसके बावजूद सारे अधिकार मुख्य पार्षद के पास होता है और उप मुख्य पार्षद के पास किसी तरह का कोई अधिकार नहीं रहता है, जबकि वार्ड पार्षद के पास योजनाओं का चयन करने का पूर्ण अधिकार होता है और वह अपने मन मुताबिक विकास के कार्यों का निष्पादन करवाने में सक्षम होते हैं। इन्हीं सब पहलू को ध्यान में रखते हुए आज एक प्रेस वार्ता की गई है। बिल्कुल स्पष्ट आज है कि अगर राज्य सरकार के कानों में जू अगर नहीं रेंगती है तो आने वाले विधानसभा में इनको हर विधानसभा में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे पूर्व के हमारे साथी ने कहा, ऋषिकेश जी ने जो बीजेपी से चुनाव जीत का है, उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच से चुनाव जीत का है। कहीं कहीं ऐसा है और हम लोग कहीं 1.25 लाख नहीं, कहीं 10 लाख की आबादी को भी प्रभावित करते हैं। भागलपुर चले जाइए, पटना चले जाइए, गया चले जाइए, बेगूसराय चले जाइए, तो हम नगर निगम से लेकर नगर पंचायत से लेकर नगर परिषद तक हमारी सहभागिता है। अगर हम एक एक जगह विरोध करना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाला 50 नहीं, हम पूरे विधानसभा पर प्रभाव डालेंगे और एनडीए को सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से आज ये कहता हूं में कि राज्य सरकार आज निर्णय ले ले कि अगर हमें अधिकार नहीं देंगे तो उनके जितने भी कार्यालय है, उनके जितने भी मंत्री है, उनके यहाँ जाके हम लोग घेराव करेंगे। इसी विषय को लेकर हमने बैठे। पंचायत को वंचित कर दी, दूसरी चीज पंचायत को नहीं दी, नगर पंचायत को नहीं दी, जो सबसे बड़ा भाग है मेरा, उसको आपने छोड़ दिया। फिर आपने एक चिट्ठी निकाला कि उसको परिचारी दे दीजिए, प्यून दे दीजिए, चाय पानी के लिए दे दीजिए। तो हम इसके लिए बैठे हैं क्या? हम उसके लिए नहीं बैठे। जो मूल अधिकार है, जो संचिकाओं पे हस्ताक्षर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी कागजात नहीं आता है जिससे शहर में हो रहे विकास की जितनी भी योजनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती है, हमें अनदेखी की जाती है। दूसरी चीजें हमने कहा कि पार्षद निधि का जिस तरह से आप देते हैं निधि कहा है, उसी तरह से बिहार उप मुख्य पार्षद को एक निधि का निर्माण हो ताकि वह स्वेच्छा से स्वनिधि का, चाहे वो चापाकल लगाए, हाईमास्ट लाइट लगाए, रोड बनवाए, वो निधि का वो खुद निर्माण करेंगे और खुद काम करेंगे उसके चले। तो राज्य सरकार ने एक छोटा सा झुनझुना के तौर पर दिया है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारी वही तो बोले गाड़ी दी, प्रतिनिधि लोगों का भत्ता पड़ गया, उन लोग को आर्म्स का लाइसेंस दिया जा रहा है, उससे भी हम लोग को वंचित रखा गया है। ये तो स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए कि जब हम पंचायत प्रतिनिधि का वृद्धि कर रहे हैं, उनको आर्म्स का लाइसेंस दे रहे हैं, तो नगर निकाय को देना चाहिए। तो आपका चुनाव हमारे कई साथियों की हत्या भी है। सवाल ये भी है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ज्यादा समय है नहीं, तो क्या लगता है आप लोग को कि सरकार आपकी बातों को गौर करेगी, मानेगी? ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात हो ही नहीं है। सरकार चाहे तो तुरंत पेंशन वृद्धि कर देती है, बिजली देखे 150 एक दिन में कैबिनेट बैठक के 125 यूनिट एक दिन में सुबह में कैबिनेट बैठक होती है, रात में प्रेस रिलीज हो जाती है। भाई एक दिन में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो हम पिछले 2.5 साल से पीड़ित हैं और मैं ही पीड़ित नहीं हूं, मेरे जैसे नगर पंचायत नगर परिषद के लोग सारे लोग पीड़ित हैं, और जब हम पीड़ित रहेंगे तो बिल्कुल राज्य सरकार का विरोध करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।